देखो अभी तक हमारा जो पहला सेशन गया है HIV एड्स के बारे में, रजनी जी ने पिछले समय HIV एड्स के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। हम रजनी जी को आमंत्रित करेंगे यहाँ पे आएँ और प्लीज़ HIV एड्स के बारे में जानकारी बताइए, बताइए। HIV एड्स का जो आपने पहला क्लास किया है सेकेंड सेमेस्टर पे जाएगी, आपने जो बताया था उसके आगे करेंगे। कुछ पूछना है पूछ सकते हो हम लोगों से। हाँ गुड मॉर्निंग। जैसा कि सर ने आज मुझे HIV एड्स का सेशन लेने के लिए बोले ना, तो पिछले लास्ट टाइम में हमने एक सेशन लिए थे। जैसे इस्माइल वाले कहते हैं कि सभी इंसानों को कंप्यूटर सीखना अनिवार्य है क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। और उसी तरह उन्होंने सोच के ये कोर्स जो था हमारे क्लास में माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में डाले हैं कि HIV की भी जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो मिलता है व्यर्थ नहीं जाता, कभी न कभी किसी न किसी समय पे काम आता है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस विषय में गहराई से चिंतन मनन करें, ध्यान से इस पर सुने ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों का टीच लेना चाहूँगी। मैंने पिछले टाइम में आप लोगों को HIV के 4 कारण बताए थे, आप बताओगे कि 4 कारण बताए हैं तो आप लोग स्टूडेंट क्यों बोलेंगे बताइए। रोशन भी कौन कौन आए थे बताइए। इधर देने के लिए नहीं बोले, बच्चे को गर्भवती माँ से एक ट्वीट है, एक बोलिए बता दो। बोलिए आप बोलिए बच्चे को होने वाली माँ से अच्छा लगता है नहीं? बताइए ना, बता दो असुरक्षित लक्षण होने से और माँ को उसके माँ से अपने बच्चे को बच्चे को बताया जा सकता है, अपने बच्चे को नहीं बताया जाता। नहीं, मैं अभी कारण से संक्रमित माँ से अपने बच्चे को असुरक्षित संबंध से और असुरक्षित ब्लड चढ़ाने। ठीक है, आप बताइए मुझे। हाँ रिपीट कीजिए उसी को। आपको बताना चाहिए ना। नहीं चारों बताइए ना, चारों जरूरी है। बोलिए। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है और 5 मिनट आप रिपीट करोगे तो फिर आगे का क्षेत्र आ जाइए, जहाँ से आ जाइए। नहीं यहाँ से आइए ना। हिस्ट्री के बारे में बताएगी, अचानक की होती है। मैंने हिस्ट्री बताई आप लोगों को। HIV का इतिहास से थोड़ा सा मैं और रोशनी डालना चाहूँगी। ये सबसे पहले मिला था दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में जो सेबू नामक प्रजाति की बकरियाँ थी, उनके शरीर में उनके ब्लड में जो ये वायरस पाया गया था HIV का वायरस। उसके बाद जो है ये अमेरिका में पाया गया, फिर 1986 में ये भारत में पाया गया। मेरे ख्याल से आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। नहीं सर, मैं रोशनी डाल दी थी क्योंकि इस्माइल वाले ये चाहते हैं कि कंप्यूटर जैसे सबको आता है उसी तरह उन्होंने, मैं सोचती हूँ कि ये विषय इसमें डाला है कि ये भी सबके लिए ज़्यादा। नहीं तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सेशन में आप लोग आए थे ना, तो थोड़ा सा चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िएगा मैडम प्लीज। इसके 4 कारण नहीं सर, थोड़ा बताओ। कौन HIV एड्स का डिफिशिएंसी वायरस HIV का बोले ना, मैडम डिफिशिएंसी वायरस।
कुछ बता दीजिए ना, क्योंकि हमको रिपोर्टिंग करनी है। HIV/AIDS का वही 4 कारण मैंने आपको बताई थी। तो आप लोग बता रहे हैं कि फ्लोइंग पे नहीं बता रहे हैं ना, गलता नहीं बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा कारण किसमें है? ब्लड में है। मैं जैसे कि आप लोगों को बताई थी कि अगर ब्लड के एक बूंद में अगर HIV का वायरस है तो उसकी संख्या करोड़ों हो सकती है। ब्लड से ही वो प्रभावित है। अगर जगह में हो उसके लिए पर्याप्त वातावरण नहीं मिल पाता। जैसे सोचते हैं इसलिए सांस की कई शांतियाँ हैं, जैसे HIV जो कोई पर्सन है उससे हाथ मिलाने से, उसके साथ खाना खाने से या उसके साथ रहने से, उसके साथ दोस्ती करने से, इन सारी चीज़ों से HIV नहीं फैलता। एकदम गांव में जो है ना प्रक्रिया लागू रहता है। अगर इसको जैसे कुछ रोग हो गया तो मत जाओ, छुओ मत, कोढ़ी, ऐसा कुछ है ना। तो वैसा ही एड्स का है कि जैसे किसी को एड्स हो गया तो ऐसा किसी को छू दिए तो उसको एड्स नहीं होगा। एड्स का जो है खंडा जो मैडम बता रही है, मतलब कि एड्स वाला आदमी भी जीता है, हमको उसको हेल्थ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनकी भी सामान्य क्रियाएं होती है। क्यों मैडम? हाँ, मैं यही बोलूँगी ये मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता, क्योंकि जो वायरस है वो मच्छर के शरीर में नहीं पनपता है। क्योंकि एक जीव है मच्छर में भी वायरस बनाती है। अच्छा, वो जो है मनुष्य के शरीर में ही पनप पाता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही उसको ऐसा वातावरण मिलता है। उसके लिए मतलब कि क्वेश्चन क्रिएट होता है मैडम कि एक HIV वाला व्यक्ति है, उसको मच्छर में काटा, वो तो दूसरा है, वो बुखार वाला है। फिर से मेरे क्वेश्चन है कि एक HIV/AIDS वाला व्यक्ति है मैडम, उसको मच्छर में काटा, समझ रहे हो? अब एक सामान्य आदमी को उसी मच्छर से उसी टाइम काट दिया, मच्छर, समझ रहे हो? तो क्या उस आदमी को भी HIV/AIDS हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि जैसे ही वो मच्छर काटता है इंसान को उसका खून ले लेता है, तो जो उसके खून में वायरस है वो मच्छर के शरीर में जाते ही खत्म हो जाता है। मच्छर के शरीर में उसको पर्याप्त वातावरण नहीं मिलता जीवित रहने के लिए। वो सिर्फ इंसान के ब्लड में ही रहकर ग्रोथ कर सकता है। समझ रहे हो? नहीं, वो कुत्ते के काटने से भी नहीं होगा। जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो मैंने भी यही पूछी कि मैडम अगर कुत्ते ने कुत्ता पागल हो गया है और तुरंत 10-12 इंसान को काट रहा है और उनमें से उसने एक HIV पेशेंट को काटा है और एक व्यक्ति की दूसरे को काटा है, हाँ, तो क्या उसको HIV होने का खतरा है? मैडम बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HIV का वायरस जो है इंसानों के शरीर में ही फैलता है, अलग जगह। मेरा एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है मैडम, आपके जैसे बोल रहे थे काटने समय कुत्ते के वही मैं बोलना चाह रहा था कि मान लो एक आदमी एक कुत्ते ने HIV फटाक से काट दिया, अब उसके दांत में उसका ब्लड आ गई, तुरंत अब वो कुत्ता में भौंकते इधर उधर आता है बाबा, वो देखते थोड़ी रहेगा सामान्य आदमी से काटूंगा करके, वो जो भी मिलेगी उसको काट देगा। अब वो HIV वाले एड्स का जो ब्लड है कुत्ते के दांत में है, अब फटाक से उसको काट दिया, तो क्या नॉर्मल आदमी सर वो कुत्ता मुंह बंद करके दौड़ेगा, उसका खून कुत्ता जब काटेगा तो पहले मुंह को धो लो फिर काटो, ऐसा नहीं पड़ेगा, पूरा ही खत्म नहीं हो जाएगा वो वायरस उसके अंदर। आप बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। यही क्वेश्चन मैंने भी सोची थी। मैं आपको उन्होंने मुझे नहीं बताया थी, मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। जैसे कि आप बोल रहे हो कि कुत्ते के दांत में ब्लड लगा हुआ है, वो किसी को काट रहा है। मैं आपको पहले ही बताई कि मानव शरीर में ही विकास करता है, इसका जो वायरस है वो अपना ग्रोथ मानव शरीर में ही करता है। जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, मानो उसने बैटरी नहीं है, ट्यूबलाइट कर दिया है ना, उधर से लाइट चली गई, ट्यूबलाइट जल्दी से बंद हो जाती है कि बाद में बंद होगी कि नहीं, अभी उधर कनेक्टर है ना, कनेक्टर उधर है, धीरे धीरे करंट जो है खत्म होते बाद में 10 मिनट बाद में हमारा लाइट बोल होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। वैसे जो है कुत्ता अगर काटता है, जब ब्लड जो है उसके दांत में जाता है और उसका वायरस मर जाता है, क्योंकि बाहर के वातावरण में आता है और उसको बहुत कम समय के, जैसे आइसक्रीम को अगर हम निकाल देते हैं फ्रिज से, है ना, तो पिघलने लगता है, टेम्परेचर उसका अलग हो जाता है। एक टेम्परेचर होता है जो उसको फ्रिज में सेट करके रखता है, जमा के रखता है, और जब भी हम बाहर निकालते हैं उसका टेम्परेचर बदल जाता है, वो पिघलने लगता है। उसी की तरह वो जो है मानव के शरीर से ब्लड निकलते ही उसका वायरस जवाब मिल गया आपको? जाता है। और कोई क्वेश्चन करेंगे? टाइम आउट। मच्छर वाला हो गया और कुत्ते वाला टेस्ट हो गया, है ना? आदमी मतलब काट दिया मैडम, जैसे कि
दांत पे काट दिए किसी को HIV एड्स वाला आदमी, किसी दांत पे सामान्य आदमी काट दिया तो हाँ सर, उससे हो जाएगा क्योंकि ब्लड का हमारा संपर्क होता नहीं, है ना। फिर से बोलो। हाँ, HIV एड्स वाला एक आदमी है, वो झगड़ा लड़ाई करते करते दांत पे किसी काट दिया, तो सामान्य आदमी पे लफड़ा जाएगा क्या? हाँ जाएगा सर, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है ना, जैसे हम वो काटा ना तो ब्लड उसके अंदर शरीर में जाए। अंदर जाके और दूसरे जैसे ब्लड में मैं जाए। बताऊँ, आज आप लोगों को 4 कारण बताई थी ना मैंने कि HIV फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित खून कराने से, है ना, सीरीज से और गर्भवती HIV महिला। एक चीज और है, बहुत कम परसेंटेज से देखा गया है, जैसे किस करते हैं हम ना, हाँ, इजली अगर किस करते हैं और किसी के मुंह में छाला है, मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को किस कर रहा है और उसके मुंह में छाला है ना, तो इसके माध्यम से जो ब्लड आदान प्रदान होता है, उसको भी HIV का कारण माना गया है। किसी भी हालत में अगर HIV पर्सन का ब्लड अगर नॉर्मल पर्सन के शरीर में जाता है तो मतलब मेन टू मेन। हाँ, जैसे घाव है, आप नर्स है ना, तो नर्स जो है बस पहन के किसी को इंजेक्शन लगाते हैं। मान लो अगर जितनी नर्स है उसके हाथ के यहाँ पे फोड़ा हो गया है और वो किसी ड्रेसिंग कर रही है HIV पेशेंट को, अगर उस HIV पेशेंट का जरा सा भी तरल पदार्थ जो है ब्लड वगैरह उसके घाव से टच करता है तो उसको HIV होने का खतरा है। क्योंकि मेरे बोलने का मतलब ये है कि ब्लड में ही सबसे ज़्यादा होता है, ब्लड के अंदर। आगे इसके कुछ कारण है तो हम अगले सेशन से बताएंगे। मुझे 10 मिनट का टाइम मिला था, अभी 10 कराने वाले